लेकिन इसके बावजूद अल्लाह चाहे तो फतह नुसरत से नवाज दे। और जब चाहे ये उसकी ही कुदरत है कि कहां अब्राहा का लश्कर हो, अब इख्तियार तो उसका है, हुक्म उसका चला, परिंदे छोटे छोटे, तो ये उसका कर्म हुआ। जब उसका इज़्न मिला तो उन परिंदों में भी ताकत आ गई, उन पत्थरों में भी, छोटी छोटी कैंकरियों में ताकत। उन छोटी छोटी कैंकरियों में भी कितनी ताकत आई, तारीख शाहिद। पता ये चला कि कादर मुतलक वो है, लेकिन जब चाहे, जिसको चाहे, जो चाहे अता फरमा दे। इसी तरह अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए, औलिया को करामात अता फरमाई। अता उसकी है, कुव्वत उसकी है जिसे चाहे अता फरमाए। उसमें तेरा मेरा कोई एतराज बनता ही नहीं, क्योंकि हम बंदे, वो मालिक। बंदे का क्या इख्तियार कि अपने मालिक के हुक्म पर कोई एतराज करे। तो आज के दौर में देखें, ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं या आगे जो दौर आ रहा है, उस दौर से खबरदार रहना। कोई मजहब के आड़ में बेमजहबी फैलाएगा, दीन की आड़ में बेदीनी फैलाएगा, फैला रहे हैं, और ये आगे काम ज्यादा होगा। उलमा के रूप में जोहला होंगे, मंतकी दलाइल देके, जिनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनको दलील बनाकर दीन में दाखिल करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों से महफूज रहो। ऐसे लोगों से महफूज रहो। महफूज रहने का बेहतरीन तरीका ये है, खानकाही निज़ाम जो है वो दो काम करता रहा। बल्कि अगर ये कहूँ कि खानकाही निज़ाम एक इतना बड़ा इदारा है कि आगे इसके कई डिपार्टमेंट हैं। भाई अकीदे का सबक यहाँ से मिले, अमल का सबक क्या बात, यहाँ से मिले, वेलफेयर के काम यहाँ से हो, ठीक है कि नहीं, खामोश जिहाद यहाँ से हो। मसलन आज छोटी सी बात हो तो मौलवी भी डंडे निकाल लेंगे, कोई तो चाहे क्लाशन कोफे और पता नहीं क्या तरह तरह के हथियार निकाल लें। ऐसे मौलवी भी तो हैं ना। मौलवी कम और गनमैन बोते नहीं, सारे पंजी का नहीं, बहुत किराया है ना। बिल्कुल
खानकाही निज़ाम में ये कब था? कहाँ अकबर जैसा बादशाह, कहाँ मुजद्दद अल-फिसानी। अकबर के पास क्या कुछ नहीं था, बादशाह वक्त था, कितने हथियार नहीं थे, फौज नहीं थी, सब कुछ, लेकिन दीन इलाही के का जब उसने निफाज किया तो कौन आया मैदान में? यही खानकाही निज़ाम वाले, और एक वो मुल्ला फैजी और दीगर कहलाने को तो आलम थे, लेकिन काम क्या किया? तारीख शाहिद है। ये भी आलिम है, मुजद्दद साहब जैसा आलिम कोई नहीं, बड़ो मकतूबा शरीफ पता चलेगा, लेकिन वही खानकाही निज़ाम था। वही खानकाही निज़ाम था, एक गमला भी नहीं टूटा। बादशाह वक्त को भी ऐसा मजबूर किया, समझाया, दिलाया, फिर राह रास्ते आ गए। वो जो कहते थे कि गाय मुकद्दस जानवर है, इसका ज़बिया हराम है, उसी बादशाह ने फिर गाय पे छुरी फेरी। बिल्कुल। और बड़ा कुछ यार, बंद कर दो शाह जी। वो उस निज़ाम को ही, कितने गमले टूटे, कोई एक गमला भी नहीं टूटा, जरा सा नुकसान भी नहीं हुआ, और अपना काम भी हो गया। तहरीक के लिहाज से देखे तो कितनी बड़ी तहरीक थी, लेकिन उस तहरीक के बानी कौन थे और उनका काम क्या था? इसका मतलब ये नहीं कि बापों ने सिर्फ और सिर्फ दुआ से ही काम लिया है, अमली मैदान में भी आए। आज अगर ये दीन की आपको शक्ल उसी तरह मिली, ये भी कमाल खानकाही निज़ाम का है। अगर ये खानकाही निज़ाम ना होता और वही बादशाही निज़ाम चलता रहता, तो आज ये दीन की बहारें आपको नसीब ना होती। इससे पहले ख्वाजा साहब, ये खानकाही निज़ाम का असर है, ये खानकाही निज़ाम का असर है कि जहाँ शिर्क था, वहाँ जहाँ गैरुल्लाह के नाम पुकारे जाते थे, घंटियाँ बजती थी, अब वहाँ अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। 90 लाख आदमी को मुसलमान किया। ये खानकाही निज़ाम है जिसने उस वक्त भी अकीदे की तरवीज भी की, अकीदे की हिफाजत भी की। मैं अक्सर कहता हूँ, खानकाही निज़ाम में ना एक बड़ी उम्दा चीज़ है। वो उम्दा चीज़ ये है आलिम के पास जाओगे तो वो तुम्हारे चेहरे को देख के पहले को फतवा लगा दे, कहेगा गलत नहीं, कहेगा आलिम है ना। बोलोगे सोच समझ के बोलना है, फतवा लग जाएगा।
कहते हैं ना, वैसे भी दना लोग ये कहते हैं ना कि जब तुम उलमा की महफिल में बैठो तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, तो ऐसी अल्फाज तुमसे ना निकल जाएं कि जिनसे तुम्हारा मुआवजा हो जाए। और जब तुम अल्लाह वालों की महफिल में बैठो तो अपने दिलों पे कंट्रोल रखो, कहीं यहाँ बुरी बात ऐसी ना आ जाए, क्योंकि ये वो लोग इन्नम जवासीसुल कुलूब, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे दिलों के जासूस हैं। तो इसलिए, लेकिन खानकाई निज़ाम में ये है कि जो आया है, जैसा आया, अच्छा आया, बुरा आया, जैसा भी आया आ जा भी, वैसा ही बन के मिलते मिलते उसकी दुनिया ही बदल दी। मसलन वो मिसाल तो मशहूर है, लेकिन समझाने के लिए आखिरी बात ये शुरू करें। देखिए, वो गौस पाक के पास तो चोर आया था, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास क्या आया था? कहने लगा जी मुरीद भी होना है, चोरी भी नहीं छोड़नी, मुरीद भी होना है। मेरे जैसा बाबा होता तो उसने क्या कहना था? यहाँ जवाब क्या, यार इसको बंद कर दो यार फोन। मेरे जैसा बाबा होता और ऐसा बंदा आ जाता मुरीद होने के लिए, मैंने क्या करना था? एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने की, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बजा देना थी। चोर है तो चल भाग, तू तो मैंने भी फड़ाएगा। सही बात, तो इसे बाबे डाले भी नहीं करोगे। मैनू जे पांजे फिट हो तेरी वजह तो मुरीद करन दी नेकी है। मेरा चल 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 भज जा, जब चोरी छड़ेगा फिर आ जाए। लेकिन उधर तो शर्त ही ये लगा रहा है, चोरी भी नहीं छोड़नी। एक छोटा सा फर्क बता रहा हूँ, समझे बारीकी से। चोरी भी नहीं छोड़नी और आपने बड़े प्यार से पंजाबी में कह कहा, अच्छा अच्छा फिर मेरी इंज करिए, एक तू मेरी मान ले, असि कोई विचरा रस्ता काट लीए। इंज करिए भी तू एक मेरी तू मान ले, एक तेरी मैं मान लेना। हिकमत क्या है? क्या हिकमत है? अच्छा भाई ठीक है, तू चोरी करी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा जो मुरीद होना है। अगर मुरीद होना है तो एक काम करना पड़ेगा, पंजगाना नमाज, जहां नमाज का वक्त हो जाए वहां अजान दे के नमाज पढ़ना। ये नहीं देखना, जहां भी हो अजान देनी है नमाज पढ़नी। वो फिर आगे आप जानते ही, अब तो कहने लगा लो जी मुरीद भी हो गए, हुण काम वावा चलेगा। बाबा की इजाजत, अब पीर के मुरीद हो गए हैं, अब कोई छोटा काम नहीं करना। अब किसी बड़े घर में डकैती करें और चोरी करें, हुण तो बाबे का कंध ते हथ है,
वो वैसे ही लतीफ़ा याद आ गया। वो कोई जांगरी बाबा था ना, तो उसके जैसा वो जांगरी वैसा वो आगे मुरीद भी वैसे ही। तो आ गया, कहने लगा पीर साहब मैंने ये वो उनकी जुबान में तो नहीं सुना रहा, लेकिन आपको आपकी जुबान में। वो कहने लगा पीर साहब बैठे हैं? कहना हाँ बैठे। तुझे क्या तकलीफ है भाई? यार तकलीफ क्यों ना हो, मेरी भैंसे वो चुरा के ले गए, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी एक तवीज़ ही कोई दे दो बाबा जी। क्या तवीज़ भाई? उन्होंने मेरी एक भैंस चुराई है, मैं उनकी दो चुराऊंगा, मैं उनकी दो चुराऊंगा। बाबा जी तवीज़ ऐसा देना कि जब मैं भैंसे चुरा के आ रहा हूं कहीं पकड़ा ना जाऊं। कहीं तवीज़ मांगने वाले ऐसे भी आते हैं ना, ऐसे भी। लेकिन ये तो खैर दुनियादारी है ना, तो होशबा की तो शान ही हो रहा है। तो क्या किया? बात तो बज़ाहिर इतनी नजर आती है, लेकिन पीछे कामिल का साया भी हो, बात तब बनती है। अच्छा भी मुरीद हो गए, अब कहा लो जी उनसे थापड़ा भी पीछे पेरदा हूँ वड्डा ही कामला हो गए। चोरी की सामान ज्यादा था, जाहिर किसी अमीर घर में गए, वो करते कराते जब वो सामान गठरी बांधती चलने लगा, उसी वक्त अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त शुरू हो गया, फजर का वक्त। अब सोच में पड़ गया, अकल तो यही कह गए फंस नहीं, वो अगे कितने जाके दान दे। फिर कहने लगा नहीं, वो गठरी भी बांधी, सब कुछ माल तैयार है। चलते चलते फिर सोच आई कि नहीं पहला दिन और पहली नाफरमानी नहीं, दे देते हैं अजान, देखा जाएगा। अब जब उस घर में अजान हुई तो अल्लाह ने, मैं ये कहता हूँ मेरी अपना ये गुराज है कि पीछे कामल की नजर थी अजान, और उस अजान में फिर सोच भी तो अल्लाह ने ही पैदा फरमाना था ना। जब उस घर में अजान हुई, घर वाले भी बेदार हो गए कि हमारे घर से अल्लाह की वहदानियत क्या, अल्लाह की शान, अजान, अल्लाह की किबरियाई की आवाज आ रही। उसी वक्त वो बेदार हुए, देखा एक आदमी अजान दे रहा है। एक आ, दो आ, तीन आओ, घर वाले सारे आके बैठ गए आंगन में, वेड़े में, सारे आके इंतजाम शुरू हो गए। अब जैसे ही वो अजान से फारग हुआ, एक आ रहा है वो, दूसरा आ रहा है वो, अब वो भी हैरान कि ये क्या हुआ। चोर तो चोर ही है ना, चोर तो। वो कहने लगे जी अब सुनते पढ़ते हैं, तो बाबा जी जमात भी आप कराओ। कितने हमारे नसीब अच्छे कि आप हमारे घर में तशरीफ अजान। वो बेचारा हैरान, अब बाबा जी जमात भी आप ही कराओ। ओ भाई मैं ना कोई आलिम हो ना मौलवी हो, कुछ नहीं, मैं चोरी करने आया था। नहीं जी, हमने नमाज भी आपके पीछे पढ़नी है और मुरीद भी आपका होना है। नमाज भी आपके पीछे ही पढ़नी है और
मुझे तो भाई आता, मैं तो चोरी हूं ना बाबा जी, ये अपने आप को लुकान ना काम नहीं पड़ना। वाह वाह वाह। वो कह रहे थे चलता रहा जी। फिर तो वो जो पीर की तरफ हुई, लाइन से लाइन मिल गई, होश पाक है ना, लाइन से लाइन मिल गई। इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं करता मुरीद, या तुझे वलायत के मकान को फाइल किया कर रहे इनको मुरीद। कहाँ छोड़ वो हिकमत, वो बसीरत, भगाने की बजाय साथ लगाया, और उसी को जब फिर ऐसे देते हैं तो खाली नहीं छोड़ते, फिर हों वो उस बात में भर दिया। लो अब मखलूक खुदा की खिदमत भी कर, दीन की खिदमत, दीन पर खुद भी चल और दूसरों को भी चला। माजी क्या था, हाल क्या था, आगे मुस्तकबिल कितना रोशन दिखा दिया। ये खान का ही निज़ाम है, ये खान का ही निज़ाम है। यहाँ हम जो कर रहे हैं, वो कमर्शलाइज जो खानकाएं, उनसे बचो, वरना खानकाई निज़ाम को वो भी आस्थाने अगर कायम करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेअमरी भी नहीं रहेगी, बदकिरदारी भी नहीं रहेगी, खुद ब खुद इंशाअल्लाह ये मुआशरा संवरता चला जाएगा।